चालू आपी को भाई के घर में व्लॉग और कंटेंट शूट करने की इजाज़त नहीं है, तो उसने कहा मैं अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर लूँगी। कैसे भला? मौदहास से रुखसाना आपी, सास और ससुर को बुला लिया, जिनकी शक्लें देख के पहले घबराहट शुरू हो जाती थी, उनको घर में बुला लिया। आज उनको देख के कैसी मुस्कुराहट की बरसात हो रही है चालू आपी के फेस के ऊपर। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं भालू आपी के ब्लॉग की, जो कि रमज़ान व्लॉग का वो पार्ट है जहाँ पे इसके सास ससुर की एंट्री हुई थी। घर पहली दफ़ा देखा है अम्मा अब्बा ने सनी साहब के, और सनी साहब में इतनी कर्टसी नहीं थी कि अपने अम्मा अब्बा को जाके रिसीव करने चला जाता। पहले तो बहुत पहले तैयारी हो जाती थी, खुशी आ जाती थी, रौनक आ जाती थी। पहले बहू ने जाना छोड़ा, अब बेटे ने भी रिसीव करने जाना छोड़ दिया है। कहने कि अब ये एक वक्त आएगा कि ये खुद ही कहेंगे आप ऊबर करा के आ जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है आपको पिक करने का, हम बहुत बिजी हैं अपनी बेगम की खिदमत करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बेगम है वो खुदा की कुदरत से प्रेग्नेंट हैं, तो हम तो नहीं अवेलेबल, क्योंकि अब हम उन्हीं की खिदमत कर सकते हैं, आपकी नहीं कर सकते। और आप भी आइए और हमारी बेगम की खिदमत कीजिए, क्योंकि उनके व्लॉग्स में कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, लिहाजा आप आइए और कंटेंट में शामिल हो जाइए। क्योंकि जब से भैया ने, यानी कि बड़े भैया जो ऊपर रहते हैं, शोएब भैया ने जब से फ्लैट गिफ्ट किया है ना अपनी सासू माँ को, तो जो अम्मी हैं वो डर गई हैं कि ये ना हो कि जो फ्लैट हमें लेके दिया हुआ है वो वापस ना ले ले। तो अब अम्मी जो है वो भरपूर कंटेंट में शामिल होने जाती हैं, अफ्तारी के कंटेंट में शामिल होती हैं, लेकिन शहरी के कंटेंट में नहीं शामिल होती। शहरी भाई सबका अपना अपना जिम्मा है, खुद अपने घर में उठो शहरी करो, बिल्कुल वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अफ्तार में हम लोग सब साथ साथ है का ड्रामा बाकायदा जारी रखेंगे। तो शालू आपी ने सोचा कि अम्मी ने तो बदल ली है पार्टी, और अम्मी ने सही किया। ये नल्ले दामाद और बेटी जो है वो एक बैग लेके देने वाली और एक सूट लेके देने वाली, उससे अच्छा है कि बेटे का साइड ले ले, क्योंकि कम से कम वो देता है तो कोई फ्लैट, कोई गाड़ी, कोई अच्छी चीज़ तो देता है। ये तो वो कहते हैं ना कि आम के आम घुटलियों के दाम, सारा फ़ायदा भी लेती है, सारा शूट भी करवाती है, और मेहनत के पैसे भी पूरे नहीं देती है। देख तो लिया आपने शालू आपी कितनी ज़्यादा कंजूसी बरतती हैं अपने ज़ाती ख़ानदान वालों। सनी के पापा जो कि सबा के ससुर हैं, अभी तक मुंह में दही जमाए बैठे थे सारे व्लॉग्स में, लेकिन ऐसे रट्टू तोते की तरह शुरू हुए हैं तारीफ़ें करने इस बार। अच्छा लागत है, जब बना था तब नहीं अच्छा लागत था, बड़ा ही अच्छा लागत है। ये अलमारी बाहर जाएगी। साथ ही उन्होंने टॉन्ट भी मार दी कि मेरी बहू की अलमारी सेट और खाली रह ही नहीं सकती, इसमें अभी सामान आ जाएगा। कहती नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो? बोलो हाँ पापा ऐसे ही है, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हमारी ज़ीरो है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम निकम्मे हैं, हम सिर्फ आपके बेटे को पागल करके अपनी गुलामी कराएंगे, और आप देखेंगे और आपके सामने कराएंगे। तो कर लो जो करना है, क्योंकि तुम लोगों का घर भी तो मैंने ही बनवा के दिया है ना, तो फार्म हाउस भी मैंने ही बनवा के दिया है, तो रेस्टोरेंट भी मैंने ही बनवा के दिया है, तो ये तो फिर बनता है ना, इतना तो चलता है यार गुलामी में। सनी ने अपने घर वालों को भी ट्रेन कर दिया है कि इस मोटे भालू की गुलामी करोगे तो ही आप लोगों का भी घर चलना है। कुछ अरसे की बात है, ये बच्चा एक दफ़ा दुनिया में आ जाए, मैं आप लोगों को भी यही मिला लूँगा, क्योंकि बच्चा तो इससे संभलने का है नहीं, अपने आप को नहीं संभाल सकती, बच्चे को क्या हक संभालेगी। तो अम्मी मैं आपको बुला लूँगा, और अम्मी की हेल्प के लिए रुखसाना आपी को बुला लूँगा, और रुखसाना आपी की हेल्प के लिए पापा को बुला लूँगा, क्योंकि पापा उधर बैठेंगे ना रेस्टोरेंट में, पापा बैठ जाया करेंगे, मैं घूम फिर लिया करूँगा, जिम भी जाना होता है मैंने, और फिर मैंने गुटखा भी खाना होता है, और मैंने फिर शॉपिंग भी करनी होती है, और चालू जो है वो घर संभाल लेगी, अम्मी भी देख लेंगी। तो यानी कि सारा कुछ इधर ही सेटल करवा दूंगा, लेकिन कुछ अरसे के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ेगी आपको। तो फाइनली वो कहते हैं ना, खून का असर तो आता है भाई, अगर गुटखा ऐसा है तो फिर पापा भी तो ऐसा ही है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, दिखावा करना है कुछ अरसे के लिए कर देते हैं दिखावा, पैसा ही आ रहा है ना दिखावा करने से, और क्या, कोई ख़ास मेहनत तो हमारी लगनी नहीं, तो बस ठीक है, हो गया। कम से कम एक चीज़ है कि जो सनी के पेरेंट्स हैं उनके खाने की हैबिट्स काफ़ी सही हैं, वो लोग बराबर सब्ज़ी दाल का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। इनकी तरह नहीं कि इन्होंने हेल्दी वेजीज़ में भी इन्होंने मायोनीज़ डाल देनी है, क्रीम डाल देनी है, ताकि फैटनिंग इंग्रेडिएंट्स उसमें जाएँ और जो उसकी हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे ज़ाया हो जाए। सनी को भी आदत है कि जब भी घर में खाना बनाने की कोशिश करता है एक वेजिटेबल हो, दाल हो, जिससे इनको थोड़ा सा हेल्दी
विटामिन्स मिल सके। लेकिन चालू तो भाई हराम है, मटन कौरमा, बिरयानी, बिरयानी से फिर चिकन कौरमा से फिर मटन बिरयानी, बस यही साइकिल घूमता रहता है। और फ्राइड आइटम्स तो ठीक है वो लोग खाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते। इन लोगों की फिर भी हैबिट्स बेटर है इन शहर के अमीरों से। चालू अभी उल्टी पैदा हुई थी, ये बात तो मुझे पहले ही पता है, लेकिन इसमें इसने फिर से साबित कर दिया, जो काम हाथ से करने वाले होते हैं वो ये चम्मच से करती है, और जो चम्मच से करने वाले होते हैं वो ये हाथ से करती है। चीनी, जब चाय बना रहे होते हैं चीनी हाथ से डालते हैं हम, ठीक है। फेनी डाल रहे होते हैं, फेनी हाथ से मसल मसल के डाल रहे होते हैं, मसाले हाथ से डाल रहे होते हैं, लेकिन जब पकौड़ियाँ बनानी थी तो इसने चम्मच इस्तेमाल किया। और बहन क्या मसला है, हर काम को उल्टा करने की कसम खाई हुई है, या फिर मज़ा आता है तुम्हें दूसरों को एज पे ले जाके। भैया जो भी है, सनी के मम्मी पापा बेशर्म नहीं है इसके पेरेंट्स की तरह, इसकी अम्मी जान की तरह, जो 2-2 3-3 दिन लगा देती हैं अफ्तारी ऊपर लाने में, या ससुराल वालों से, इसके ससुराल वालों से मिलने जाने में उनको इतनी आलस आ रही होती है। नीचे बैठी होती है लेकिन ऊपर आके इनसे मिल नहीं सकती। और वो देखो, वो आए हैं तो वो अपने बैग्स भर भर के राशन लेके आते हैं। एक तो वो सामान है ना जो वो गांव से लाते हैं, उसके बाद एक सामान वो आया था जो ये अम्मी को लेके, रुखसाना भी, और पापा भी गए थे साथ सनी के। भाई मुफ्त के पैसे हो और फिर घरदारी का सामान हो और खुला ख़रीदना हो तो मज़ा आता है यार। कौन सा अपनी जेब से जा रहे हैं। तो वो अपना साथ में भी राशन लाते हैं, और इतना ज़्यादा लाते हैं और अच्छा लाते हैं। जैसे उसकी अम्मी है ना, हाय हमें ये बहुत पसंद है, हमें अमरूद पसंद है, हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। सबको इन्होंने सारी ज़िंदगी ये बताया कि मुझे क्या पसंद है। दूसरे लोगों का कभी इन्होंने ख्याल किया कि उनको क्या पसंद है। पहले दिन आए थे, अफ्तारी करवा देते उनको। यार इतनी डिसेंसी और ह्यूमैनिटी इंसान में होनी चाहिए कि रोज़ा है, वो लोग आए हैं, आप उनको अफ्तार करवा दो। नहीं, लेकिन वो भी उन्होंने खुद बनाया अफ्तारी का सामान। एक चीज़ इनके घर में हमेशा कांस्टेंट रहती है, दस्तरखान नदारद। जो मर्जी कर लो आप, लाखों का इंटीरियर करा दिया, लेकिन 25 रुपए का दस्तरखान खरीदना इन लोगों के बस का नहीं है, क्योंकि इनके पैसे ख़त्म हो गए। सीधी सी बात है, मनी कैन नॉट बाय क्लास। आप लोगों ने घर का इंटीरियर करा दिया, कम से कम बेसिक डिसेंसी खाने की तो होनी चाहिए। वो महारानी ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, बड़े नीचे बैठे होते हैं, कितना बुरा लगता है यार। खुद से सोचो आप लोग। फिर आप कहते हैं आप लोग तनकीद करते हो, आपको अजीब नहीं लगता कि आपके घर के बड़े बूढ़े नीचे बैठे हुए और आप ऊपर चढ़ के खा रहे हो उनके ऊपर। या फिर सारे ऊपर खाओ। एक आपके पास टेबल है ना, अगर आप एक एक प्लेट वहाँ पे बना के रखो, सारे ऊपर खाओ। नहीं, ये चलता है इनके घर में हमेशा से। आप लोगों को शायद याद होगा कि पिछली से पिछली बार जब सनी के पेरेंट्स आए थे तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती कर कर के बोल बोल के वो दावत करवाई थी, जो भाई ने इसके ससुराल वालों की थी, वो जिसको दावत ख़ास का टाइटल दिया गया था। तो अब आप सोचो कि तब इतना बोलने के बाद, सब लोगों के क्रिटिसाइज़ करने के बाद, इन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते बाद जाके दावत की थी। तो अफ्तारी ऐसे ही करवा देंगे ये लोग। अपने घर वालों को अफ्तारी तो करवाते हैं ये लोग, वॉचमैन तक को अफ्तारी करवाता है शोएब। तो सबा के ससुराल वालों की इतनी भी इज्जत नहीं है कि उनको अफ्तारी पे बुलाया जाए कि वो पहले दिन आए, आप अफ्तार आज हमारी तरफ कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, कल से शुरू कर ले या सहरी से शुरू कर ले ना। उनको इतना भी रेस्ट नहीं देना। कंटेंट के लिए बुलाया है, कंटेंट चालू करो, बटन ऑन, मोड ऑन कर देते हैं रिकॉर्डिंग का, और वो अब चलता रहेगा जब तक ये लोग यहाँ पर हैं। और मुझे तो लगता है अभी ईद भी यहीं पे करेंगे, क्योंकि सबा से तो अब काम होने नहीं वाला। और वैसे भी मदर इन लॉ जो है ना, वो रियल मदर से ज़्यादा ही खिदमत करेगी, क्योंकि रियल मदर जो है वो कहती है हमारी खिदमत करो। हम तो किसी की खिदमत नहीं करने वाले भैया। हमने अपने पति की खिदमत कभी नहीं की, तो हम तुम्हारी सास की और तुम्हारे ससुर की खिदमत काहे करेंगे भैया। वो अपनी रुखसाना साथ लाए हैं, उससे करवाओ, हमारी भी करवाओ। बल्कि तुम्हें तो चाहिए अफ्तारी बनाओ और हमें भी भेजो। हम तुम्हारी अम्बा है, हमने तुम्हें पैदा किया है, नमूना। ऐसा नमूना पैदा करने का हमें कोई ना कोई सिला तो मिलना चाहिए। तुम्हारे कंटेंट बनते हैं हम, इतने अरसे से बनते, हमारा हक बनता है, हमें खिलाओ। हम ना होते तो ये गुटखा कहाँ से इतना ऐश करता। हमने तुमको पैदा किया, तुम्हारे भैया को पैदा किया, उसका घर बसाया, दीपिका का और इस तुम्हारे सनी का, हमारी वजह से ही तो बसा हुआ है। हमारी खिदमत करो, हम नहीं करने वाले। अम्मी के इस ड्रास्टिक नोट के साथ आज का ये पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम भाई के व्लॉग के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट Thanks टाइम। for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.